शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। अर्थात दूसरे सब संकल्पों लॉकअप कर एक परमात्मा को याद करो। अंतर्मुखी हो। सब संकल्पों को स्टॉप लगाओ। अर्थ सहित याद में बैठ जाओ। पवित्र भाव, योगी भाव, मैं आत्मा पवित्र भी हूँ, योगी भी हूँ। दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर। पवित्र भाव, योगी भाव,
एकाग्रता, एकव्रता, एक के साथ जुड़ जाना, अपनी याद को विचारी बनाना। जितनी एक रस याद उतना ही पवित्रता की शक्ति की प्राप्ति। परमात्मा से मिलन का अनुभव उन्हीं आत्माओं को होता है जो आत्माएं एक रस, एक बात, एकाग्रता से बाबा को याद करते। पवित्रता, दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया। पवित्र भव, योगी भव।
पवित्रता है। उसकी चाल चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता, अनादि स्वरूप भी पवित्रता, ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रियलिटी चेहरे और चाल में दिखाई देती। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार, रियलिटी है। मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समृद्ध बन जाता है। रियलिटी है स्वयं भी
Marsanta. ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? पवित्र भाव, योगी भाव, पवित्रता की बाबा तीन बातें होता कि पवित्रता की रियलिटी क्या है, फिर पवित्रता की रॉयल्टी क्या है, और पवित्रता की पर्सनैलिटी क्या है। तो रियलिटी बाबा कहता कि मैं अनादि आदि स्वरूप, ये स्मृति, क्योंकि बाकी कोई भी स्वरूप पवित्र नहीं है। अनादि और आदि स्वरूप ही पवित्र स्वरूप है, बाकी पूज्य है। तो अगर पवित्रता की रियलिटी में रहना है, इसी स्वरूप की स्मृति में रहना है। यह रियलिटी, तो फिर बाबा कहता उसकी रॉयल्टी क्या है। हाउ कैन यू बी रॉयल? उसमें बाबा कहता स्वयं स्वमान में रहना और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला।
और जब ये होगा तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, है ना। पर्सनैलिटी रिवाजी तौर पर भी हम देखते हैं कि हर आत्मा की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई कायदे से बोलते हैं, कोई कायदे से रहते हैं, है ना? लेकिन आध्यात्मिकता में बाबा कहता पवित्रता की पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता, कंटेंटमेंट। क्यों सदा संतुष्टता? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां संतुष्टता आत्मिक होती है, साधनों की संतुष्टता नहीं, विकारों की संतुष्टता नहीं, ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि प्योरिटी जो है वो मिलती नहीं है, बाहर नहीं मिलती है, अंदर ही होती है। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी में सदा संतुष्टता, कि जो प्योरिटी है उसको बाहर चीजों से इच्छा मात्रम अविद्या होती है, कि बाहर की चीजें उसको इम्प्योर बनाती है। बाबा हम सबको कहता है कि पवित्रता संतुष्टता लेकर आती है। अगर किसी चीज की इच्छुक हैं तो चेक करना है कि कहां पर पवित्रता में इम्प्योरिटी आ रही है। इसलिए देवताओं का गायन इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। और बाबा ने कहा सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। प्रसन्नता क्यों? आत्मा खुश, हर्षित मुख, देवताएं हर्षित मुख रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि संतुष्ट है। जहां संतुष्टता है वहां हर्षित मुक्ता है, प्रसन्नता स्वतः ही है। क्योंकि थोड़ी सी भी असंतुष्टता होती है तो प्रसन्नता गुम हो जाती है, खुशी गायब। और असंतुष्टता होती है इच्छाओं से, तो ये कनेक्शन है। इच्छाएं हैं अपवित्रता की। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चाहना है, इस मुझे ये मिल जाए, या किसी और आत्मा के प्रति चाहना है उसका ये हो जाए, वो ऐसा हो जाए। तो बाबा हमको कहता है कि पवित्रता की रियलिटी में रहो। रियलिटी में रहोगे तो रॉयलिटी आएगी। और जब ये दोनों होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी पवित्रता की बन जाएगी।
पिछले संडे को बाबा ने क्या कहा था, विधाता बनो तपस्वी बनो। उसमें भी बाबा पवित्रता को कि होलीएस्ट और हाईएस्ट, उसमें बाबा ने एक बात कही थी कि किसी से दुख लेना, किसी की बात का बुरा मानना, फीलिंग में आ जाना, वो भी अपवित्रता लेना है। क्योंकि आपने किसी और के मन का किचड़ा जो है ने अंदर ले लिया। सबको अनम्यूट करते हैं। तो जब बाबा कहता कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, किसी को कहा जाता है माया चोर गेट से आती है। द सिचुएशन ये माया का रूप ही है। आने नहीं देना। उस समय स्मृति क्या इमर्ज करनी है? बाबा कहता उस समय स्मृति इमर्ज करनी है कि मुझे अपवित्रता नहीं लेनी है। बाबा कहता अगर कोई बद्दुआ देता भी है वो तो परवश है अपने संस्कारों के, अपने कर्मों के। वो पवित्रता से, लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? है ना, वहीं पे आ गया। असंतुष्ट हुए, अप्रसन्न हो गए, तो वो अपवित्रता है। तो बददुआ लेना, किसी की भी बात को फील करना, मन में लगाना, मन में बिठाना, चित्त में रखना पवित्रता है। तो अगर मैं अपने आप को इस पवित्र बनो, योगी बनो, इस वरदान में रखती हूं, तो मुझे किसी और की कोई भी बात को समाना नहीं। तो ये बाबा कहता है, क्योंकि अगर ये करोगे तभी आप हर एक आत्मा को दुआएं दे सकोगे। तो हर एक को, जो बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं तभी दे पाओगे जब आप प्रसन्न होगे, मन हल्का रहेगा, खुश होगे, तभी दुआएं निकलती हैं। कि मन से दुआएं नहीं निकलती। तो दुआएं देना है
उसका आधार है कि आप प्रसन्न, हल्के हो, खुश हो, और उसका आधार है संतुष्टता। कि आप हर बात में संतुष्ट हो। अगर हर बात में संतुष्ट हैं तो हल्के हैं, हल्के हैं तो दुआएं मिलेंगी। और संतुष्ट रहने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या। अपनी इच्छाओं को जो बाबा कहता है अपनी इच्छाओं को रखना सीखो। हम अपनी इच्छाओं को परख नहीं पाते हैं। तो जहां पर भी असंतुष्टता है वहां परख शक्ति को इमर्ज करो। देखो मेरी कौन सी इच्छा है जो मुझे असंतुष्ट कर रही है। किसी ने कुछ कहा है, कोई बात है, उसके पीछे मेरी कोई ना कोई इच्छा होती है। तो बाबा कहता अपनी इच्छाओं के परखी बनो। और तीसरी बात बाबा की मुरली में क्या थी? बाबा कहता दो बातों का अटेंशन, स्टॉप और स्टॉक। स्टॉप होगा तभी स्टॉक जमा कर सकोगे। अगर स्टॉप नहीं होगा तो स्टॉक जमा नहीं कर सकते हो। दोनों जरूरी है। जब तक बिंदी नहीं लगेगी तब तक आप स्टॉक नहीं जमा कर सकते। इसलिए बाबा कहता दोनों जरूरी है। तीन खजाने जो बाबा ने बोले हैं, पहला अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध हाथ प्रत्यक्ष फल यह जमा करो। अर्थ क्या हुआ कि आपने कुछ श्रीमत के अनुसार किया, उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। श्रीमत पर चलना उसको कहा जाता है पुरुषार्थ करना। अगर श्रीमत पर चले हैं तो आपको प्रारब्ध तो मिलेगी। इस रूप में मिलती है हल्कापन, संतुष्टता के रूप में, खुशी के रूप में, शांति के रूप में। मन शांत रहता है अगर श्रीमत पर चलते हैं। तो जमा क्या करना है? वो शांति की शक्ति जो होती है।
दूसरा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, जो भी हमने बात करी। और संतुष्ट रहने की विधि है अपनी इच्छाओं को परखना, क्योंकि असंतुष्टता मेरी इच्छाओं का फलस्वरूप है। और तीसरा बाबा कहता है सेवा, निमित्त, निर्माण और निर्मल भाव से सेवा करना। तो इन सब का बाबा कहता मूल क्या है? विधाता बनो, लेवता नहीं। चेक करो कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। क्योंकि किसी से एक्सपेक्ट करना वो भी लेवता है। कि हम लेना चाहते हैं, तो बाबा कहता है नहीं, दाता बनो, लेवता नहीं बनो। नाम नाम न मान न शान, किसी के भी लेवता नहीं। इट डजंट मैटर कोई क्या कर रहा है, कह रहा है। हमें अपने स्वमान में रहना है और उस स्वमान अनुसार कर्म करना है। तो ये बाबा कहता है। और इस सारे हफ्ते की मुरलियों में बाबा हमें देही अभिमानी होना सिखाता। उसका सबसे पहला स्टेप है श्रीमत पर चलना। किसकी मत पर चलते हैं? सारे दिन में हम सब प्रकार की आत्माओं से घिरे हुए हैं, चाहे रिश्ते हैं, ऑफिस है, पड़ोसी हैं, और सबकी अपनी अपनी सोसाइटी है, सबकी अपनी अपनी मतें हैं, रूल बन गया है। फिर उसको कहा जाता है कि ये तो ऐसे ही होता है, और सब उसको फॉलो करते हैं क्योंकि ये नॉर्म है सोसाइटी का। लेकिन बाबा हमको क्वेश्चन करता है कि तुम किसकी मत पर चलते हो? तो हमको, अगर हम कहते हैं हम सोल कॉन्शियस हैं या सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी बाबा कहता एक सीढ़ी है कीमत, कीमत पर चलना। तो चेकिंग नंबर 1 कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, जिसको बाबा कहता पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? तो सबसे पहली मत क्या है?
प्यार से एक बाप को याद करना। एवरी सेकेंड बाबा हमारे संकल्पों में है, याद में है। इसलिए बाबा योग नहीं कहता। और ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा योग नहीं होता, याद होती है। तो बाबा कहता है रिमेंबर मी, क्योंकि व्हेन यू रिमेंबर मी यू विल रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैंने तुम्हें क्या बताया है तो तुम्हें वो याद आएगा। तो वो याद आना बहुत जरूरी है कि मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। इसलिए बाबा कहता कि सबसे पहली श्रीमत है मुझे याद करो। कि मुझे याद करना अर्थात मेरी बातों को याद करना, है ना। कि भक्ति में भगवान को सिर्फ नाम से याद किया जाता है। शिव शिव, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है, शिव शिव नहीं करना है ना। भक्ति में राम नाम जपे जाते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा जय हनुमान, है ना, ये सब चलता है। कि भक्ति में मत नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। जो यहाँ पर ज्ञान में तरह है, भक्ति में नाम जपना है, ज्ञान में नाम नहीं जपना है। ज्ञान में याद करना है ताकि श्रीमत याद आए कि क्या कहा था। हमने क्लास करी थी, पिछले साल करी थी शायद, या पिछले से पिछले साल, जो थी बाबा को याद कैसे किया जाता है ना। उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम अपने स्थूल पिता को याद करते हैं जो हमारे लौकिक हैं, तो हम उनके नाम नहीं जपते हैं, हम उनकी बातें याद करते हैं। ऐसा करते थे, ये कहते थे, मुझे ये कहा था, है ना। तो इसलिए यहाँ ज्ञान में संबंध जो है वो पिता का हो जाता है, शिक्षक का हो जाता है, गुरु का हो जाता है। क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है मुझे इन तीन संबंध से याद करो। क्यों? क्योंकि नाम से याद नहीं करना। तो उस याद में शिक्षा इमर्ज होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहता कि मुझे याद करो, so that you remember what I have told you। इसी को सोल कॉन्शियस, यही युक्ति है देही अभिमानी बनने की। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं हो। क्योंकि बाबा कहता कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना करो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो ये पुण्य हम कितना करते हैं, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा की याद में बाबा की श्रीमत समाई हो,
तो इस सारे हफ्ते की मुरली ऐसी है। मंगलवार को बाबा कहता कमाई, कैसे कमाई करोगे? जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा, पीछे शरीर। तभी संस्कार बदलेंगे। ये में सिर्फ संस्कार जो होते हैं वो देह के लिए ही है। देह की उन्नति के लिए नाम, मान और शान, ये तीन बातों के कारण ही देह के संस्कार विकारी बने हैं। तो बाबा कहता ना मान ना शान ना नाम। देखो देही बनाओ तो ही देवी संस्कारों में आएंगे। तभी देवी संस्कार से कर्म कर सकोगे। मैं मीठा बोलता रहूं, शांत रहूं, दुआएं देता रहूं, संतुष्ट रहूं, प्रसन्न रहूं, पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहूं, रॉयल्टी में रहूं, रियलिटी में रहूं। तभी होगा जब हम अपनी फीलिंग्स से अपने को डिटैच करेंगे, अर्थात देही अभिमानी बनना। तो इस मुरली में बाबा कहता कमाई करो, और कमाई जो होगी वो होगी देही अभिमानी बनने से। बाबा कहते कि ये समय होने का नहीं है। कमाई करने के लिए बाबा आया है। बाबा कमाई कराते हैं। कैसे कमाई होगी? जब ज्ञान इमर्ज होगा। तभी बाबा कहता ज्ञान रत्नों की झोली भरो। अगर ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो कमाई होती जाएगी। तो बाबा कहता पहले आत्मा, पीछे शरीर। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। आसुरी संस्कारों को देवी बनाना, उसके लिए बाबा हमको ज्ञान दे देता है। तो हमें देही अभिमानी कैसे बनना है, वो इस हफ्ते की 5 दिन की मुरलियों में है ना? उसके बाद बाबा क्या कहता कि शरीरों से प्यार नहीं करो। आत्मा का प्यार परमात्मा के साथ है। और प्यार क्या कहा? प्यार का अर्थ क्या है इसमें? देखो जिससे प्यार होता है उसकी बात मानी जाती है ना? उसके साथ मिलकर चला जाता है, इसी को प्यार कहते हैं। रिस्पेक्ट ईच अदर, मिलकर चलना, बात मानना। तो यही बाबा कहता तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है, अर्थात आप मेरी बात मानते हो तभी प्यार है। नहीं बात मानेंगे तो प्यार नहीं रहता, टकरार हो जाता है। तो बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया,
देही अभिमानी बनने का तीसरा स्टेप, तीसरी युक्ति, चेक करो किसकी बात हम मानते हैं। अगर परमात्मा की मानते तो परमात्मा से प्यार, अगर किसी और आत्मा की मानते हैं तो उससे प्यार है। और बाबा कहता है बच्चे समझते हैं आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर तो विनाशी है और परमात्मा से प्यार होगा तो ही आप पुण्य आत्मा बन पाएंगे, पवित्र आत्मा बन पाएंगे। प्यार करने के लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए, आत्मा में क्लैरिटी हो कि मुझे क्या बनना है। अगर मुझे बनना है तो प्यार आपे ही आएगा, नहीं बनना है तो नहीं आएगा। फिर बाबा कहता वैरागी हो जाओ, अटैचमेंट मोह जीत बनो। ये सब विनाशी है, खत्म होना है। तो बुद्धि से अटको मत, कोई भी लगाव झुकाव प्रभाव इस पर मत आओ। अपने को हायर कॉन्शियस में रखना है, क्योंकि अगर दुनिया के समाचारों में फंस जाओगे तो कॉन्शियसनेस हाई नहीं रहेगी, ऑर्डिनरी हो जाती है, साधारण आत्माओं की जैसे हो जाती है। उससे क्या होता है फिर? डर, ये आता है, फिर परमात्मा याद नहीं आता। तो बाबा कहता है जो होना है या जो हो रहा है वो सब ड्रामा अनुसार चल रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है ना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल की आत्माएं दोष में फंस जाती हैं। उसने किया, इसने किया, ये किया, और वो दोष की बातें एक दूसरे से बस यही बात क्या चलती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यही बातों में गुम है सारी दुनिया, सारे न्यूज चैनल, सारी दुनिया इन्हीं बातों में गुम है। ये क्यों हो रहा है? उसने किया इसलिए हुआ, इसने किया इसने किया। बाबा कहता है इट इज ऑल प्री डिटरमिन्ड, बना बनाया है, उसमें उलझो मत। आप अपने कर्तव्य पर अटेंशन दो। तो यह है देही अभिमानी बनने की चौथी युक्ति। पांचवी, बाबा कहता है फॉलो मी। इसकी नाव में बैठना, उस नाव में जो पार ले जाएगी या वो नाव जो डुबोएगी, ये चॉइस आपकी है। अगर बाबा कहता उस नाव में बैठना है जहां पार होना है तो फिर फॉलो मी, फॉलोअर्स। तो बाबा ने तीन बातें कही थी। तुम बच्चे
भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। तो अगर आपको यहां से बाहर निकलना है तो आपको हायर कॉन्शियस में जाना है, एलिवेटेड रहना है, तो आपको मुझे फॉलो करना है। और आज बाबा कहता है सब संकल्पों को लॉकअप कर आपको याद करो। और ये सारा कुछ अमृत वेले से शुरू होता है। अमृत वेले अपने को पावरफुल बनाओ। और उसको बनाने की युक्ति क्या है? दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बात को याद करो, मीठी मीठी रूह यान करो, याद करो, अर्थात बाबा की श्रीमत को इमर्ज करो, ताकि हमारे दैवी संस्कार इमर्ज हो जाएं अमृत वेले। और उन इमर्ज संस्कारों को सारा दिन लेकर चलो। इसलिए बाबा कहता आप बच्चों की हर बात में अर्थ है। और अर्थ का मतलब क्या कहा बाबा ने? ये बाबा ने नीचे बताया कि आपकी हर बात में अर्थ होना चाहिए। अर्थ है अर्थ सहित का, आपकी हर बात में अर्थ है। उसका मतलब क्या हुआ? ही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। अब इस अर्थ सहित का मतलब क्या हुआ बताओ? आज आपने मुरली पढ़ी तो हर बात अर्थ सहित होती है। जो देही अभिमानी होते हैं उसका तात्पर्य क्या है? ओम शांति भाई जी। जी शांति। ये आत्मा का जो गुण है वो गुणों से मतलब मतलब उस स्वरूप में जो भी बात होगा या जो भी डिसीजन होगा या आत्मा का जो गुण है उस हिसाब से सही है। उसका मीनिंग बाबा ने बताया अगले सेंटेंस में। अर्थ सहित अर्थात उनसे फल निकलेगा। जो आपने अभी कहा पूर्णिमा बहन कि आप आत्मा के गुणों से कर्म करोगे, है ना, उससे फल निकलेगा। अर्थ सहित का अर्थ होता है जिस बात से फल निकलता है। जिसको बाबा ने संडे को कहा था पुरुषार्थ की प्रारब्ध का प्रत्यक्ष फल जमा करो, है ना। ये पहला है ना, 3 बातें जो बाबा ने कही। तो ये वो फल है कि आप जो बात करोगे अर्थ सहित, अर्थात फल निकलता है। अगर कोई उस बात पर चलेगा या आप उस बात पर चलते हो तो आपको फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो श्रीमत है। और श्रीमत श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल स्वतः मिलता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि आप बच्चों की हर बात में अर्थ होना चाहिए। अर्थात जो आप
स्वयं को बताते हो या किसी और को बताते हो, अगर वो उस बात को करते हैं तो उनको श्रेष्ठ फल मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहता, हम हर बात अर्थ सहित होती है, बाकी अनर्थ है, क्योंकि उसका फल नहीं मिलता है। अनर्थ का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, अर्थात उसका कोई श्रेष्ठ फल नहीं मिलता है। कर्म ही बनता है, विकर्म ही बनता है, इसलिए वो अनर्थ है। अनर्थ अर्थात विकर्म बन जाना, अर्थ अर्थात श्रेष्ठ कर्म बन जाना, है ना। तो ये आज बाबा जी बताया, फल निकलता है। तो ये थी आज की मुरली। और सबका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? काफी टाइम से क्लास नहीं हो पाई है, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कंटिन्यूटी होएगी। तो सबका कैसा चल रहा? गुम तो नहीं हो गए? चल रहा है। अच्छा, गुम नहीं होना। तो बाबा कहता है, रात के राही नहीं। थक मत जाना। हम्म, थक जाते हैं, थक मत जाना। चलो, तो हमने जो आज योग में चलाया था, या योग के बाद जो बात हुई थी, रॉयल्टी, रियलिटी, पर्सनैलिटी, वो कल की अव्यक्त मुरली है, पावरफुल मुरली है। तो उस अच्छे से करना, फिर हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। ठीक है। मुरली ओम की बात है शांति। वो, है ना। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।